प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या भारतीय जो प्रेस है, समाचार पत्र हैं, उनका विकास किस प्रकार से हुआ उसको अपन पढ़ेंगे। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि भारत के समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं संपादन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय बन चुका है और उससे पूर्व जब सामाजिक धार्मिक मूवमेंट हुए या फिर राष्ट्रवाद की जागृति, इनमें समाचार पत्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक ऐसे युग में जब संप्रेषण का कोई दूसरा माध्यम नहीं था, अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था, तब इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न किया, एक विचारक से दूसरे के पास विचारों को संप्रेषित किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में एक तरफ सामाजिक धार्मिक मूवमेंट, वो जो मूवमेंट था वो काफ़ी हद तक सफल रहा और उसका ये रहा कि बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उनको समाप्त करने में योगदान मिला। दूसरी ओर था राष्ट्रवाद की जागृति के अंतर्गत जैसे जैसे पढ़े लिखे लोगों का समूह बढ़ता गया और उन्होंने पाश्चात्य विषय और पाश्चात्य शिक्षा और वहाँ के जो अधिकार थे उन अधिकारों को जाना और अपने विचारों को इन समाचार पत्रों के माध्यम से दूसरे लोगों के माध्यम तक पहुँचाया। तो उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। आगे आने वाले समय में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों या राष्ट्रवादियों के द्वारा अपने विचारों से जनता को जागृत करने में और अपनी ब्रिटिश शासन की के द्वारा जो भारतीय लोगों की दुर्गति इसको बार बार लेकर जब अपने विचारों को प्रकट किया तो इन लोगों ने मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने में सहयोग रहा। तो ये जो समाचार पत्र थे उनका विकास किस प्रकार से हुआ, सरकार द्वारा बार बार इसको सहयोग करने या इसके मार्ग में अवरुद्ध होने के क्या क्या नियम बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए, उन सबको अपने को इस चर्चा में पढ़ना है। सबसे पहले जो पुर्तगाली लोग थे वो भारत में मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए और पहली जो पुस्तक थी वो गोवा के पादरियों ने 1555 में छापी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाया, लेकिन भारत में पहला समाचार पत्र उसके 100 वर्षों बाद में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजेटियर या द कलकत्ता जनरल एडवाइजर नाम से समाचार पत्र निकालकर पहला समाचार पत्र ये निकला था और ऑगस्टस हिक्की को क्या है, भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत भी इसको माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग समाचार पत्र भारतीयों और विदेशियों के माध्यम से निकलते गए, प्रारंभ में ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से या अंग्रेजी भाषा में ये निकाले जाते थे, बाद में विदेशी भाषाओं में भी इनका संपादन होने लगा। उसमें 84 में कलकत्ता गजट, 85 में बंगाल जनरल नाम से समाचार पत्र निकला, 85 में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या और दूसरा कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर। इस प्रकार से सूचना और रोचकता दोनों को बढ़ाने के लिए समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे संपादित होने लगे। 1799 में समाचार पत्रों का प्रेक्षण अधिनियम, लॉर्ड वेलेस्ली को जब फ्रांस के आक्रमण का खतरा बढ़ा तो उन्होंने ये इसके कहीं न किसी प्रकार से फ्रांस के आक्रमण के समय में या उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था में देशी रियासतों पर शासन करने या विजय प्राप्त करने या अपने शासन के अंतर्गत लेने की के रूप में वो आगे बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में इन समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो दुर्बलता प्रकट नहीं हो, इसलिए ये पहला सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 पारित किया, जिसमें हर प्रत्येक समाचार संपादक को अपना नाम, मुद्रक और स्वामी का नाम इस पे समाचार पत्रों में स्पष्ट लिखना था और बहुत सारी ऐसी सामग्री थी उसको पहले सेंसरशिप करानी पड़ी थी। लेकिन 1818 में लॉर्ड लिटन, जो सामान्य रूप से उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता था, उसने इस सेंसरशिप को समाप्त किया गया। 1823 का लाइसेंस रेगुलेशंस एक्ट पारित किया ब्रिटिश शासन ने, जिसमें सर थॉमस मनरो को समाचार पत्रों की जांच करने हेतु नियुक्त किया। उन्होंने अपने एडवाइस के माध्यम से ये दिया
1923 में ये नियम जारी हुए। मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रणालय में स्थापित करने से पूर्व, यानी कि प्रेस स्थापित करने से पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति, अगर बिना अनुमति की कोई प्रकाशित सामग्री छापी जाती थी 400 रुपये का जुर्माना और मुद्रालय को जब्त भी किया जा सकता था। और ये अधिकार सारे के सारे गवर्नर जनरल के अपने पास थे। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग समाचार पत्रों का विकास होने लगा, जिसमें मिरातुल अखबार और बंकिंघम को भी शामिल था समाचार पत्रों का। लेकिन भारतीय जो प्रेस की प्रोग्रेस थी या प्रेस के विकास में सबसे बड़ा कदम चार्ल्स मैडकॉक के समय में 1835-36 में आया। उसने प्रेस को स्वतंत्र कर दिया और इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी माना जाता है। किसको? चार्ल्स मैडकॉक को। उसने ये सेंसरशिप व्यवस्था थी, ये सेंसरशिप व्यवस्था और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था उसको समाप्त कर दी। उसका मानना था कि जब आपातकालीन स्थिति में सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं तो शांति काल में इस तरह की शक्तियों, प्रतिबंधात्मक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाए। तो ये कुल मिलाकर चार्ल्स मैडकॉक के समय में हुआ। 1857 में ये 23 के अधिनियम को वापस पारित किया गया। 1867 में पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 में बनाया गया है। और इसका मतलब प्रेस पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना था। कुल मिलाकर इसका माध्यम था कि रेगुलेट किया जाए, प्रेस को नियमित किया जाए। और उसके लिए प्रत्येक मुद्रण पुस्तक पर प्रकाशक, मुद्रण और मुद्रण स्थान का नाम होना चाहिए। प्रकाशन 1 माह के भीतर बिना मूल्य की एक प्रति है वो सरकार के पास जमा कराएगा। तो ये एक प्रकार से प्रारंभिक प्रयत्न थे कि किस प्रकार से समाचार पत्रों का विकास हुआ। और विकास होने के साथ साथ सरकार के द्वारा भी अपने लाभ के कारण, अपने हितों की पूर्ति के लिए उस पर प्रतिबंध भी लगाए, उसको रेगुलेट भी किया और उसको फ्रीडम भी दी। तो एक मिला जुला प्रारंभिक प्रयत्न था समाचार पत्रों का। अगली कक्षा में हम आगे आने वाले समय में जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ता है और प्रेस के माध्यम से सरकार को लगता है कि प्रेस के माध्यम से ये मूवमेंट बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो उस पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए और प्रेस का भी कैसे विकास हुआ, तो इसको अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।